हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल। और इस समय हम लोग पढ़ रहे थे सीजीएल मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। और पिछली 2 क्लासेज इसकी हो चुकी हैं जिसमें हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और जो हमारे सिनोनिम से, इंटोनिम से या मिसस्पेल्ड के क्वेश्चन थे वो हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेज जो पूछे गए थे सीजीएल मेंस 15 नवंबर 2020 के एग्ज़ाम में। और इनमें 10 ईडियम्स पूछे गए थे हमसे और 10 ही ईडियम्स लगभग पूछे जाते हैं। इनकी संख्या वेरी भी कर सकती है। 10 to 12 क्वेश्चन हमारे ईडियम्स फ्रेजेस से पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं आज के सबसे पहले ईडियम्स को। और देखिए, अगर बात करें हम ईडियम्स की, तो अगर ये आपसे डायरेक्ट पूछे जाए कि इस जो ईडियम्स है, इस ईडियम्स का क्या मतलब है, तो आपके लिए शायद थोड़ी सी मुश्किल हो उसे बताने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है जब हमको ऑप्शन दे दिए जाते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो हम उनको एलिमिनेट कर पाते हैं और सही ईडियम्स का पता लगा पाते हैं। ईडियम्स के सही मीनिंग का पता यहाँ पर हम लगा पाते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा ईडियम्स है वो है ईट वंस वर्ड। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ईडियम्स का कभी भी डायरेक्ट अर्थ आपको नहीं निकालना है, कभी भी उसका डायरेक्ट अर्थ नहीं होता। ईट वंस वर्ड यानी अगर हम सिंपल सी इसकी मीनिंग देखें तो क्या निकल रही है इस ईडियम्स के अनुसार, किसी के शब्दों को खाना, ईट वंस वर्ड। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट मतलब है, एग्जैक्ट मीनिंग है इसकी, वो है रिट्रैक्ट व्हाट वन हैज सेड। यानी किसी के द्वारा क्या कहा जाता है उसको रिट्रैक्ट करना, इट्स कॉल्ड ईट वंस वर्ड। उसके अलावा दिए हुए फॉरगिव एंड फॉरगेट, बिकम लेस एक्सेप्टेबल, अपोज स्टर्नली, ये सभी गलत हैं। सही आंसर है रिट्रैक्ट व्हाट वन हैज सेड। अगला ईडियम्स है रोज कलर्ड ग्लासेस। यानी अगर सिंपल सा मतलब हम देखें तो गुलाब के कलर के चश्मे, यहाँ पर इसका मतलब निकल रहा है रोज कलर्ड ग्लासेस। अब यहाँ पर आपको देखना है 4 में सही मीनिंग कौन सी है। देखिए, यहाँ पर इसकी जो सही मीनिंग होगी वो होगी ए पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ। तो हर एक ईडियम्स का एक भाव होता है, उसका एक सेंस यहाँ पर हम होता है जो हमको देखना होता है। तो ए पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ यानी लाइफ के बारे में एक पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, इट्स कॉल्ड रोज कलर्ड ग्लासेस। वो कहा जाता है कि रोज कलर्ड ग्लासेस से दुनिया को देखना, मतलब एक पॉजिटिव आउटलुक से इस लाइफ को देखना। उसके अलावा एन आउटडेटेड एटीट्यूड, ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यहाँ पर ये सभी विपरीत अर्थ दे रहे हैं। सही आंसर है पॉजिटिव आउटलुक। अगला इडियम से ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट। और इसका जो सही अर्थ है वो है एक्टिंग इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग, यानी बिना सोचे समझे एक्ट करना, वो होता है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। यानी ऑन द मोमेंट अगर हम बात करें तो वहाँ पर इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है। डिसाइडिंग आफ्टर ए लॉट ऑफ थिंकिंग, यहाँ पर गलत है। बीइंग एक्सट्रीमली केयरफुल, यहाँ पर गलत है। वेटिंग नर्वसली फॉर समथिंग, गलत है। एक्टिंग इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग इज राइट आंसर। अगला जो इडियम्स है वो है वन ट्रैक माइंड, यानी एक ही ट्रैक मीन्स पाथ वे, तो एक ही ट्रैक में माइंड का होना। यहाँ पर इसका जो सही मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा ऑलवेज थिंकिंग ओनली वन थिंग्स, यानी आपको एक ही समय सदैव एक ही चीज़ के बारे में सोचना है, तो उसे हम कहते हैं वन ट्रैक माइंड। अब यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है थिंकिंग ऑफ अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये गलत होगा क्योंकि हमको वन ट्रैक, एक ही ट्रैक पर रखना है अपने माइंड को। यानी इसका जो अर्थ निकल रहा है, मीनिंग निकल रही है वो है ऑलवेज थिंकिंग ऑफ ओनली वन थिंग्स, ना कि यूजिंग अ वेल नोन पॉथ, ना कि वेटिंग एनेक्शियली फॉर समथिंग। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑलवेज थिंकिंग ऑफ ओनली वन थिंग। अगला इडियम से ऑन द डबल, यानी कि दोगुने पर, ऑन द डबल। और जब बात की जाए ऑन द डबल पर, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, यानी कि कोलैप्स मीन्स होता है विध्वंस होना। एट अ फास्ट पेस, आउट ऑफ ऑर्डर, यानी आउट ऑफ ऑर्डर होना। बिटवीन टू अनडिजायरेबल थिंग्स, दो अनैच्छिक चीज़ों के बीच में होना। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा एट अ फास्ट पेस। आप जैसे हम कहें कि स्पीड है उसको दोगुनी पर रखना, ऑन द डबल, यानी कि एट अ फास्ट पेस, बहुत ही तेज़ी से उसको और भी ज़्यादा फास्ट करना। और यहाँ पर यही इसका सही आंसर होगा। और अगला यहाँ पर हमारा इडियम्स है ओवर वंस हेड। ओवर वंस हेड का यहाँ पर क्या मतलब है? इडियम्स ओवर वंस हेड का क्या मतलब है यहाँ पर, यानी किसी के सर के ऊपर से,
यहाँ पर जो सिंपल अगर मीनिंग हम अर्थ निकालें इडियम्स का तो वो निकल रहा है किसी के सर के ऊपर से। अब इसका हमको भाव देखना है कि इसका जो एक्चुअल में अप्रत्यक्ष रूप से जो मीनिंग कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है, भाव इसका क्या निकल कर आ रहा है। तो भाव देखिए किसी के सर के ऊपर से जाना। हम जब अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे, हमको फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे तो कभी कभी वो हमारे सर के ऊपर से निकल जाते थे, यानी बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग इसका सही आंसर होगा। यानी किसी की कैपेबिलिटी यानी उसको समझने में कठिनाई होना, उसकी योग्यता के बाहर चले जाना, टू अंडरस्टैंड समथिंग किसी चीज़ को समझने में, उसे हम कहते हैं ओवर वंस हेड, यानी किसी के सर के ऊपर से निकल जाना। बीइंग एट अ डिसएडवांटेज अनएबल टू फंक्शन एज बिफोर या समथिंग टोटली अनएक्सपेक्टेड इज रॉन्ग आंसर। सही आंसर है बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी। ए फेयर वेदर फ्रेंड, और इस इडियम्स के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि ये भी सीजीएल मेंस एग्जाम में पूछा गया इडियम्स है। वैसे ये इडियम्स हम बचपन से पढ़ते रहे, इंटरमीडिएट में हमने पढ़ा इस इडियम्स के बारे में, और फिर आगे भी हमने जब इडियम्स का यहाँ पर रिवीजन किया, कई जगह से हमने इडियम्स पढ़े, तो ये हमको हमेशा मिल जाया करता है। ए फेयर वेदर फ्रेंड, यानी हम ये कह लें जो हमारे अनरिलायबल फ्रेंड हैं उनको हम कहते हैं ए फेयर वेदर फ्रेंड, या सही आंसर है एन रिलायबल फ्रेंड्स जो हमारे होते हैं वो फेयर वेदर फ्रेंड होते हैं, ना कि डिपेंडेबल फ्रेंड, ना ए फ्रेंड टर्न इनटू एनिमी, ना ए जेलसी फ्रेंड। सही आंसर होगा एन अनरिलायबल फ्रेंड्स होते हैं हमारे ए फेयर वेदर फ्रेंड्स। अगला यहाँ पर इडियम्स है ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, यानी एक शुद्ध हवा को सांस लेना। अगर हम सीधा मीनिंग इसका निकालें, अब इसका भाव क्या आ रहा है, ए पीसफुल एंड रिलैक्सिंग प्लेस की बात की नहीं गई है। समवन विद अ प्लीजेंट वॉइस की भी यहाँ पर बात नहीं है। ए हाई प्राइस्ड एंड एक्सपेंसिव थिंग्स, तो एक्सपेंसिव नहीं है, हाई प्राइस भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिलती है फ्रेश एयर। तो समवन और समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग, उसे हम कहेंगे ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, शुद्ध हवा की जो सांस होती है। समवन और समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग, यानी जो हमें रिफ्रेश कर देती है। सही आंसर इसका यही होगा। अगला इडियम से टेक एक्सेप्शंस, तो ये देखिए छोटा सा ही इडियम है, या उसे हम एक फ्रेज भी कह सकते हैं। टेक एक्सेप्शन, और टेक एक्सेप्शन मीन्स होता है ऑब्जेक्ट टू, ना कि अप्रिसिएट, ना केयर फॉर, ना कि डिनाई। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑब्जेक्ट टू। अगला यहाँ पर इडियम से टू कॉल द शॉट्स, टू कॉल द शॉट्स, और यहाँ पर इसका जो सही मीनिंग होगा वो होगा टू बी द पर्सन इन चेंज, यानी जो पर्सन है उसमें टू बी द पर्सन इन चेंज नहीं, सॉरी चार्ज यहाँ पर होगा टू बी द पर्सन इन चार्ज। अगर कोई पर्सन है पूरी तरीके से वो मोटिवेटेड है, फुल है, उसे हम कहेंगे टू बी द पर्सन इन चार्ज, यानी टू कॉल दी शॉट। तो ये हमारे 10 इडियम्स थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए, और ये पूछे गए थे 15 नवंबर 2020 के सीजीएल मेंस के एग्जाम में। देखिए वोकैब के तीनों जो पार्ट्स हैं वो हमने यहाँ पर कवर किए, यानी कि इडियम्स फ्रेजेस एक क्लास में, वन वर्ड एक क्लास में, और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और मिस स्पेल्ड एक क्लास में हमने कवर किया, यानी 3 क्लास इसकी कंप्लीट कर चुके हैं। और कल की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 16 नवंबर 2020 के जो सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कल एक बार फिर हम वन वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो वन वर्ड पूछे गए हैं 16 नवंबर 2020 के एग्जाम में। तो उन वन वर्ड्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से उनको आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। बस आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।